अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि पार्ट 2 शाम में अपलोड करूँगी, तो मैं हाज़िर हूँ पार्ट 2 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा 2। बहुत होशियार हो गए हो तुम। अपनी मीठी-मीठी बातों से बहलाकर माँ को शीशे में उतार रहे हो। मलिका जिन ने ज़हरान की कान खींची जबकि चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। हा हा हा, शुक्र है मेरी वालिदा मुस्कुराई तो सही। माँ कुर्बान हो जाए अपने बच्चे पर। ऐसे ही खुश रहा करो मेरी जान। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था। मैं जानता हूँ वालिदा, लेकिन मेरी दुनिया अलग है। आपका ज़हरान यहाँ का बासी नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। बेटा, हमने ये सच तस्लीम कर लिया है। जब ही मैंने और तुम्हारे वालिद ने खामोशी इख्तियार कर ली है। वालिदा, आप निकाह में शामिल होंगी ना? ज़हरान ने नज़र भरकर मलिका जिन को देखा, फिर ये पूछा। मलिका जिन ने इस बात में सर हिला दिया। अबीर गहरी नींद से सो रहा था। आयला खातून ने देखा अबीर सो रहा है तो वो चुपके से घर से निकली। वो अपना चेहरा छुपाए जंगल के रास्ते से चलती जा रही थी कि अचानक उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। मुड़कर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। वो उसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ती गई। चलते-चलते वो कबीला के हुदूद से बाहर निकल गई। कुछ आगे दुश्मन कबीले का इलाका शुरू होता था। देखते ही देखते आयला खातून मंजर से गायब हो गई। अभी जो अपनी माँ का पीछा कर रहा था, इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे आयला खातून कहीं नजर न आई। वालिदा यहाँ दुश्मन कबीले में क्या करने आई थी? वो इसी सोच में डूबा तशवीश का शिकार हो रहा था। बिलाखिर जब आयला खातून ना मिली तो वो अपने घर लौट गया। कई दिनों से बेला आलियान से मिलने नहीं आई थी। वो बार-बार फरखंदा बेगम से पूछता, लेकिन हर बार उसे ना सुनने को मिलता। आलियान बहुत परेशान था। उसे लगा कि शायद उसने बेला का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। जब ही बेला अब उससे मिलना नहीं चाहती, ये मैंने क्या कर दिया? एक बेला ही तो थी जिससे मिलकर, उससे बातें करके मुझे अच्छा महसूस होता था। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से उसे भी गँवा दिया। यकीनन मुझ में ही कोई खोट है, इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। पहले रानीम ने मेरी मोहब्बत ठुकराई, अब बेला ने दोस्ती ठुकराई। आलियान अकेले में खुद से बोल रहा था।
हाँ, मुझ में ही खोट है, मैं ही बुरा हूँ, तुम में कोई खोट नहीं है, आलियान, और ना ही तुम बुरे हो। बेला की आवाज़ आलियान के समातों से टकराई। बेला, बेला तुम आ गई? हाँ आलियान, मैं आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे बारे में इतने सीरियस हो। मैं तो वो तो मैं यूँ अचानक आकर तुम्हारी बातें ना सुनती तो मुझे कभी पता ना चलता। बेला, तुम मुझे गलत नहीं समझना। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो इस नए जज़्बात ने जन्म लिया है, उसकी वजह सिर्फ़ तुम हो बेला। आलियान, किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे लायक नहीं हो? मैं तो शायद तुम्हें तुमसे पहले से चाहती हूँ, लेकिन कभी रानीम की वजह से कुछ कहा नहीं। उस दिन भी तुमने जब मेरा हाथ थामा था, मैं उसी वक़्त तुम्हारी हो गई थी आलियान, लेकिन रानीम की वजह से कतरा रही थी। बेला, तुम्हें रानीम की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसे कभी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन बेला, मैं चाह कर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जज़्बात हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ बेला। आलियान, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएँगी, और ना हुई तो? आलियान ने ऐसे कहा जैसे उस पर ये खौफ तारी हो कि उसकी आँखें अब कभी ठीक नहीं होंगी। ना हुई तो ना सही, मुझे तुम ऐसे भी कबूल हो। ओह बेला, क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कोई मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे इतने बड़े ऐब के साथ भी कबूल करने को तैयार है, और मैं पागल रानी के पीछे भागता रहा, जिसने कभी मेरी कदर नहीं की। आलियान ने शिकवाकुन अंदाज में कहा। आलियान, हम किसी को ज़बरदस्ती प्यार करने पर मजबूर तो नहीं कर सकते। ये तो दिलों का सौदा होता है। हुँ, सही कहा तुमने, ये दिलों का सौदा होता है। ना जाने ये दिल कब किस पर आ जाए। बेला, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। रानीम, मलिका जिन रानीम के कमरे में दाखिल हुई। जी वालिदा। रानीम बेड पर बैठी थी। मलिका जिन को देखा तो एहतराम में खड़ी हो गई। रानीम, मेरी बच्ची, मुझे मेरे पिछले हर बुरे रवैये के लिए माफ़ कर दो। वालिदा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला माँ भी कभी अपनी औलाद से माफ़ी माँगती है? हाँ, माँगती है। जब माँ नाहक ज़ुल्म करे औलाद पर, तो एहसास होने पर माफ़ी माँगती है। मलिका जिन ने रानीम का हाथ थाम कर कहा, वालिदा, मेरे दिल में किसी के लिए कोई कीना, कोई गुबार नहीं है। आप भी सब कुछ भूल जाएँ। तुम बहुत अच्छी हो रानी।
میرا زہران خوش نصیب ہے جو اسے یہ ہیرا مل رہا ہے۔ ملکہ جن کی باتوں پر رانی شرم سے سرخ ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ تم پر تو حیا بھی کیا خوب جچتی ہے میری بچی۔ ملکہ جن نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ لو نکاح کا جوڑا اور یہ زیورات، تمہیں آج یہی پہننا ہے۔ رانی نے جوڑا اور زیورات تھام کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، اپنے ہاتھ آگے کرو۔ رانی نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو ملکہ جن نے اس کے دونوں ہاتھوں میں دو موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنائے جن میں سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ کنگن میری ساس نے مجھے پہنائے تھے جب میرا اور سلیمان کا نکاح ہو رہا تھا۔ اب یہ تمہارے ہوئے، لیکن والدہ یہ بہت قیمتی کنگن ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں گی؟ جیسے میں نے سنبھالا تھا بالکل ویسے ہی سنبھالو گی۔ چلو اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کچھ دیر میں تمہارے دلہا کے ساتھ تمہاری بارات لے کر آتے ہیں۔ رانی نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج کے ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔